स्वागत है आपका बंगलो इंजीनियर्स में। परमानेंट वे इन रेलवे पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि परमानेंट वे क्या होता है, जिसको रेलवे ट्रैक बोला जाता है। क्या होता है, उसकी आइडियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, देन उसके कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें हमने फर्स्ट कंपोनेंट सबग्रेड को हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्क्राइब कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम सेकंड कंपोनेंट बलास्ट के बारे में पढ़ेंगे। बलास्ट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, आइडियल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं बलास्ट में, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, उसका साइज़ क्या होता है, एंड फर्दर ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, जो रेलवे होता है एक ट्रांसपोर्ट का मोड है, ठीक है। ये हमारे गुड और पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करता है। जो हमारा ट्रैक होता है उसके हमने जनरली देखा होगा, सभी ने रेल में ट्रैवलिंग की होगी तो ट्रैक को तो देखा ही होगा। वहाँ पे क्या होता है, कौन से मटेरियल्स होते हैं। हाँ, टेक्निकली यदि आपको नाम नहीं पता हो तो वो आज हम देख लेंगे, बट देखा तो होगा। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे पढ़ते जाएंगे, इमेजेस के थ्रू उनको देखेंगे तो सभी को ऐसा माइंड में रिमाइंड होता रहेगा। अब बलास्ट क्या होता है, तो बलास्ट एक हमारा लाइक ग्रैनुलर मटीरियल होता है। जैसे कि हमने पिक्चर में देखा है, जो पिक्चर हम देख रहे हैं एक ग्रैनुलर मटेरियल होता है। ये ब्रोकन स्टोन हो सकते हैं, ग्रेवल हो सकती है, मुरुम भी हो सकती है, ठीक है। कोई भी एक ग्रैनुलर मटेरियल हो सकता है जो कि हम हमारे रेलवे ट्रैक में फॉर्मेशन सबग्रेड जो होता है, सबग्रेड के बाद हम उसे डालते हैं। जो कि क्या होता है कि हमारा जो पैकिंग करती है, जो हमारे स्लीपर्स होते हैं, रेल्स होती है, उनको प्रॉपर अपने प्लेस में जो होता है पैक करके रखता है। जब उस पर व्हीकल का जो मूवमेंट होता है, ट्रेन का जब मूवमेंट होता है, तो हमारा जो ट्रैक हो उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। इस तरह से हम उसमें बलास्ट देखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, देन रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शन क्या है, वो भी हम देखेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं बलास्ट के, व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ बलास्ट। अब आप बलास्ट डाल रहे हो तो क्यों डाल रहे हो, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी है आपको बलास्ट डालने की। आपने फॉर्मेशन लेवल पे भी तो डाला था ना, जो आपने कहीं से सॉइल लेके आए वो आपने डाला, उसको कॉम्पैक्ट किया, एक आपका लेवल जो था वो सेट कर दिया है। अभी आप उसके ऊपर बलास्ट क्यों डाल रहे हो। तो यहाँ पे देखिए बलास्ट के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि वो स्लीपर्स को जो है एक हार्ड स्ट्रेटम, एक बेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर हम स्लीपर्स को रखते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि जो लोड आता है ट्रेन का रेल के ऊपर आता है, देन ऐसे लोड ट्रांसफ़र का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो पहले रेल पे आएगा, रेल के बाद स्लीपर्स, देन स्लीपर्स के बाद हमारे पास बलास्ट के ऊपर लोड आएगा। देन बलास्ट जो क्या करता है कि नीचे फॉर्मेशन लेवल और उसके बाद हमारा वाइड एरिया पूरी ग्राउंड सरफेस पे उसको ट्रांसफ़र कर देता है। एक तरह से ये लोड ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करता है। देन इसके बाद क्या होता है, ड्रेनेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि ग्रैनुलर मटेरियल है, इसके साथ हम कोई भी बाइंडिंग मटेरियल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप ये ना मतलब ऐसा ना हो कि लाइक आप कंक्रीट बनाने लग जाओ, ठीक है। तो ये एक हम ऐसे ही डाल देते हैं इसको ड्राई स्टेट में, देन उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं। क्या होता है कि कॉम्पैक्ट रहता है तो कन्फाइन करके रखता है। साथ ही साथ क्या होता है कि ये परमेबल होता है, मतलब अपने अंदर से पानी को फ्लो होने की परमिशन देता है। अब्जॉर्बेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो बलास्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वाटर अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। मतलब नॉमिनल ऐसा, जैसे 5% तक ठीक है, उससे ज़्यादा वाटर ऑब्जॉर्ब करेगा तो वो हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा। एंड इस टाइप की प्रॉपर्टी फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। देन जो हमारा ट्रैक है उसको लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। देन उसका अलाइनमेंट जो है उसको मेंटेन रखना चाहिए, लेवल को मेंटेन रखे हमारे ट्रैक के। तो इस तरह के कुछ उसकी फंक्शंस होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखना है। रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल बलास्ट, एक आदर्श बलास्ट जो हम मटेरियल यूज़ करने वाले ग्रैनुलर, तो उसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। फंक्शंस में तो हमने देख लिया कि कौन सी फैसिलिटी वो प्रोवाइड करेगा, ये उसके फंक्शंस होते हैं। अब रिक्वायरमेंट में क्या होगा, तो उन्हीं को हम कन्वर्ट कर देते हैं कि हाँ इस तरह की हमें रिक्वायरमेंट चाहिए। तो जैसे कि हैवी लोड्स को वो बियर कर पाए, क्रश नहीं होना चाहिए, तो मतलब हमारा जो मटेरियल होगा वो टफ़ होना चाहिए, उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। देन वाटर अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, मिनिमम वाटर अब्जॉर्ब करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई मटेरियल नहीं जो कि वाटर अब्जॉर्ब ना करे, कुछ ना कुछ वो वाटर अब्जॉर्ब करेगा। देन उसमें बहुत ज़्यादा पोर्स नहीं होने चाहिए, उसका शेप कोनिकल या क्यूबिकल होना चाहिए। ऐसा क्योंकि जो होता है वो वॉइड्स को अच्छी तरह से पूरी तरह कॉम्पैक्ट हो जाएगा। यदि हम राउंडेड शेप का या यूनिफॉर्म शेप के जो मटेरियल यूज़ करेंगे तो वो ठीक से कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएंगे, उनके अंदर वॉइड्स रह जाएंगे, ठीक है। तो एंगुलर और क्यूबिकल हमें यूज़ करना है ताकि वो अच्छे से कॉम्पैक्ट हो पाए। देन उस जो हमारा मटेरियल है उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट मड वगैरह नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ ऐसा होगा तो जब ट्रेन चलेगी तो उस टाइम पे तो डस्ट जो होगा उड़ेगा ही। साथ ही साथ जब बारिश होगी तो उसमें क्या होगा, वहाँ पे कीचड़ टाइप का हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ट्रैक क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी,
ड्रेनेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए उसने, इकोनॉमिकल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए हमारी जो भी कंस्ट्रक्शन साइट हो वहाँ पे हमें नियरेस्ट कोई क्वेरी हो जहाँ से कि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम लगे, अवेलेबल हो जाए हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे, इस टाइप का होना चाहिए। और देन वेदरिंग रेजिस्टेंस होना चाहिए, देन वेदर से रिलेटेड कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए, देन फर्दर इस टाइप के बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। बट यहाँ पे हमने 8 पॉइंट्स को नोट आउट किया है, जो हमने अभी जनरल बोला वहीं यहाँ पे हमने सारा कुछ लिख के रखा है, सो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। देन नेक्स्ट में होता है हमारे पास कि टाइप ऑफ बलास्ट एंड साइज़ ऑफ बलास्ट क्या होना चाहिए। अब बलास्ट ठीक है ग्रैनुलर मटेरियल है, बट वो डिपेंड भी करता है कि आप किस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप उसको यूज़ कर रहे हो। बहुत बार क्या होता है कि जहाँ पे हमारी क्रॉसिंग्स बनी होती है वहाँ पे आप आरसीसी का जो होता है बेड बना देते हो ताकि आपका जो व्हीकल है उस रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर पाए। सो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं। देन अलग अलग जगहों पे कहीं कहीं पे स्लीपर की जो मेटल होता है वो भी वेरी कर जाता है, तो इस तरह से जो टाइप ऑफ बलास्ट है वो भी वेरी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ब्रोकन स्टोन यूज़ कर सकते हैं हम, जो कोर्स सैंड होती है वो यूज़ कर सकते हैं, स्लैग एंड सिंडर्स जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, देन मुरुम, ग्रेवल, कंकर, ब्रिक बलास्ट, इस टाइप की चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो ब्रिक बलास्ट तो क्या होता है, उस डिपेंड करता है कि उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या है, देन आपकी जो ट्रेन वहाँ पे जो लोड आप डालने वाले हो ट्रैफिक का वो कितना है, उस पर डिपेंड करता है। देन उसकी साइज़ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू उसका साइज़ जो होता है बलास्ट का वो लोड के हिसाब से भी वेरी करता है। सो यदि स्टैंडर्ड वाइज देखा जाए तो 1.9 सेंटीमीटर से 5.1 सेंटीमीटर जो होता है बलास्ट का साइज़ वेरी करता है। देन उसके अलावा उसकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, जैसे कि नीचे जो टाइप्स ऑफ स्लीपर है उस पर डिपेंड कर रहा है बलास्ट का साइज़। जैसे कि वुडन स्लीपर है तो 5.1 सेंटीमीटर, स्टील का स्लीपर है तो 3.8 सेंटीमीटर। बलास्ट है स्लीपर में मतलब कि स्विचेस, जहाँ पे स्विचेस और क्रॉसिंग होती है, टर्नआउट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे यदि आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें जो हमारा एग्रीगेट होगा उसका साइज़ होगा 2.54 सेंटीमीटर। इस टाइप से हमारे टाइप ऑफ स्लीपर और लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है कि आपको जो एग्रीगेट है उसका बलास्ट का जो एग्रीगेट है उसका साइज़ क्या रखना है। सो नेक्स्ट अभी हमारा कंपोनेंट आता है स्लीपर्स। अभी स्लीपर्स क्या होता है, बहुत देर से हम सुन रहे थे कंपोनेंट्स में कि स्लीपर्स होता है, बलास्ट जो है स्लीपर को कन्फाइन करके रखता है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, देन हार्ड स्ट्रेटम प्रोवाइड करता है। बट स्लीपर होता क्या है, तो स्लीपर एक तरह का जो हमारा पोस्ट होता है, पोस्ट बोल लो, जो हमारे पोस्ट होते हैं उस तरह का एक वर्टिकल पोस्ट हो सकता है, मेंबर होता है एक, जो कि एज अ ट्रैक के लिए क्या होता है, एज अ बीम की तरह एक्ट करता है वहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं हम, इजीली समझ में आएगा। जैसे कि सामने पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो हमारी ट्रेन्स है, जो हमारी रेल्स है उस बलास्ट के ऊपर लगी हुई है, देन कुछ बोल्ट्स का अरेंजमेंट भी दिया हुआ है जिसकी हेल्प से क्या करते हैं हम उसमें रेल को फिक्स कर देते हैं। देन बलास्ट का जो शेप है, जैसे ये आरसीसी मेंबर आपको दिख रहे होंगे, कुछ कंक्रीट के बने हुए ऐसे रेक्टेंगुलर शेप दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल बीम्स के टाइप के, तो इसी इन्हीं को हम स्लीपर्स बोलते हैं। तो स्लीपर्स क्या होते हैं, स्लीपर्स एक तरह से ट्रांसवर्स मेंबर होता है ट्रैक के लिए, ठीक है, जो कि रेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और रेल्स को फिक्स करने के लिए फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब स्लीपर्स के फंक्शन क्या होते हैं, जनरली देखा जाए तो अब रेल को आपने उस पर फिक्स किया तो फिर से वही लोड ट्रांसफ़र की बात आई, तो स्लीपर क्या होगा, लोड ट्रांसफ़र करेगा। साथ ही साथ जो दो रेल्स आपने लगाई है उन दोनों रेल्स के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, क्योंकि उसके ऊपर जो व्हीकल चलने वाला है, जो ट्रेन चलने वाली है, उनके व्हील्स के बीच की भी जो डिस्टेंस होगी वो भी कहीं ना कहीं फिक्स होगी, वेरी थोड़ी ना होगी। तो उस डिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं गेज। जो दो रेल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं गेज। तो उन दो रेल्स की डिस्टेंस गेज को मेंटेन करने के लिए भी स्लीपर हेल्प करता है, क्योंकि जो रेल्स होती है उनको हम स्लीपर के ऊपर बोल्ट्स एंड फिक्सनर्स के थ्रू क्या होते हैं फिक्स कर देते हैं, तो गेज हमारा डिस्टर्ब नहीं होता है। देन लोड ट्रांसफ़र की बात हो गई। इसके बाद जो होता है हमारा प्रॉपर स्ट्रेट अलाइनमेंट को भी मेंटेन करता है। देन सुपर एलिवेशन पे भी जब हम ट्रैक बिछाते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व पे, जहाँ पे हमें सुपर एलिवेशन डालना हो, वहाँ पे भी हमारी रेल को स्टेबिलिटी और प्रोवाइड करते हैं वो। देन साथ ही साथ इलास्टिक मीडियम भी होता है। हाँ, इलास्टिक से याद आया, जैसे कि जो हमारा बलास्ट होता है वो भी एक तरह से इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इलास्टिसिटी कैसे कि आपने जो हमारी ट्रेन जाएगी तो ट्रेन क्या होता है, वाइब्रेशन भी होते हैं, वाइब्रेशन डेवलप होते हैं, उसमें शॉक्स वगैरह आते हैं तो उनको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इस तरह जो हमारा बलास्ट होता है और जो स्लीपर्स होते हैं वो शॉक्स को अब्जॉर्ब भी करते हैं, देन लोड को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस टाइप की हमारे ट्रैक को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देन स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया। देन रिक्वायरमेंट्स, अब गुड बलास्ट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, अब जो फंक्शन होंगे उसी के हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट्स भी आएंगी। जो वो फैसिलिटी जिस तरह की प्रोवाइड कर रहा है, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी, उसी हिसाब से हम उसकी ज़रूरतें भी डिसाइड करेंगे कि हमें क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी उसमें, ठीक है। तो जैसे कि ट्रांसवर्स मेंबर है, लोड को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए।
लोड ट्रांसफ़र कर पाए, देन जो शॉक्स एंड वाइब्रेशंस आने वाले हैं उनको भी रेजिस्ट कर पाए, और आप जो रेल्स को उनके ऊपर फिक्स करने वाले हो तो उसको फिक्स करने के लिए सफिशिएंट एरिया आपको मिले, देन आप फिक्स कर पाओ और स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहे। साथ ही साथ जो आप गेज है आपके रेल के बीच में, आप ब्रॉड गेज यूज़ कर रहे हो, नैरो गेज, मीटर गेज, ये हम फर्दर वीडियो में देखेंगे गेज क्या होता है, ठीक है। तो उस गेज तो रेल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको वो मेंटेन करके रखें। देन जब आपका ट्रैक बन जाएगा तो कुछ टाइम के बाद उसको मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप मेंटेनेंस और रिपेयर करो तो वो करने में भी आपको ईजी और डिफ़िकल्टी ना हो, ईजीली आप जो स्लीपर्स को वहाँ से हटा सको, या फिर रेल का यदि आप रिपेयर कर रहे हो, रेल को यदि आप रिप्लेसमेंट दे रहे हो तो आप ईजिली रेल को वहाँ से निकाल के दूसरी रेल लगा सको। इस टाइप की फैसिलिटीज़ उसने प्रोवाइड करनी चाहिए। देन अब बलास्ट के साथ वो कन्फाइन होके भी रह रहा है तो ईजिली वो बलास्ट के साथ कन्फाइन हो पाए। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप बलास्ट को कॉम्पैक्ट कर रहे हो, स्लीपर्स वहाँ पे सेट नहीं हो पा रहे, इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ईजिली वहाँ पे आप सेट कर पाओ। देन ट्रैक सर्कुलेटिंग की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कर सकता है। इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स वगैरह भी यूज़ हो रही हैं अभी। तो इस टाइप की चीज़ें जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी स्लीपर। सब स्लीपर में देखें तो कितने टाइप के स्लीपर्स हो सकते हैं। मेजर क्लासिफिकेशन, सबसे पहले जब ट्रेन स्टार्ट हुआ था तो वुडन स्लीपर्स यूज़ होता था, इजीली लकड़ियाँ अवेलेबल होती थी एंड अच्छी क्वालिटी की भी होती थी। तो उस टाइम पे और कोई मटेरियल भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होता था तो हम लकड़ियों का यूज़ करते थे। आज के टाइम पे लकड़ियाँ कॉस्टली है, पेड़ काट नहीं सकते और वो वेदर रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करती अच्छे से, तो इस वजह से हम लकड़ियों का यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद यदि सेकंड क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो मेटल के स्लीपर होते हैं, जिसमें कि स्टील स्लीपर्स एंड कास्ट आयरन के स्लीपर्स होते हैं। इस टाइप के स्लीपर्स यूज़ किए जाते हैं जनरली कहाँ पे यूज़ करेंगे, हम ब्रिजेस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, ताकि क्या हो कि जो यदि कंक्रीट के स्लीपर वहाँ पे यूज़ करेंगे तो ऑलरेडी उसका लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा जो ब्रिज होगा उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें और ज़्यादा लोड के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा। देन यदि कंक्रीट में देखें तो आरसीसी के स्लीपर्स होते हैं, देन प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर होता है। तो इन कौन से टाइप का स्लीपर कहाँ पे यूज़ होगा वो डिपेंड करता है कि आपका ट्रैफिक लोड कितना है, लोकेशन क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल किस टाइप का है, प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, इस पर चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन सा स्लीपर यूज़ करना है। प्री स्ट्रेस स्लीपर आप कहाँ पे यूज़ करोगे, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस वगैरह हो रहे होंगे तो वहाँ पे आप प्री स्ट्रेस स्लीपर यूज़ करोगे, इजीली अवेलेबल भी होगा। फर्स्ट पिक्चर जो कि वुडन स्लीपर जो कि पहले के टाइम में यूज़ किए जाते थे। देन ये हमारे मेटल स्लीपर्स, ठीक है, इस टाइप के मेटल स्लीपर्स भी यूज़ करते हैं। देन ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट के स्लीपर्स भी हो सकते हैं। कंक्रीट के स्लीपर कुछ इस टाइप से, मतलब जनरली आप यदि ट्रैक को देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे स्लीपर्स, मैक्सिमम जो स्लीपर्स होते हैं कंक्रीट के होते हैं। देन उसके साइज़ एंड डायमेंशंस वो वेरी करते हैं कि किस लोकेशन पे, यदि आप लोकेशन देखो, अब टर्न आउट यदि और क्रॉसिंग के पॉइंट पे देखोगे तो स्लीपर्स के डायमेंशन कुछ डिफरेंट होंगे, उनके बीच के डिस्टेंस डिफरेंट होगी। ये जब जियोमेट्री का पार्ट देखा जाएगा तो उसमें सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में हमने बलास्ट के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम रेल के बारे में स्टडी करेंगे। सो आज की वीडियो में यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन मार्क रहा या फिर कोई ऐसा पार्ट जो छूट गया हो जो हमने यहाँ पे देखा नहीं है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कवर अप कर लेंगे। थैंक यू।